ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5 और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पॉइंट बताओ। हाँ जी। 18 का 17 में बाबा ने बोला है बीसीडी नंबर 2273 में, तो बाप कहते हैं मैं विनाश काल में बच्चों को बहुत दुख देना नहीं चाहता। लंबे समय तक जब मैं आता हूँ तो नई दुनिया का स्थापना के साथ साथ विनाश का कार्य भी करता हूँ और पालना के लिए भी कोई आत्मा को निमित्त बनाता हूँ। तो शंकर द्वारा विनाश मुझे तो मुरली में तो बोला है शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। जब कुछ भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता, तो उसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बनेगा। इस दुखी दुनिया में पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। कोई भी आत्मा में माँ बाप के नाम में निमित्त नहीं बनेंगी जो हिसाब किताब करके उस आत्मा को बच्चे के रूप में जन्म दे। कोई निमित्त बनेगी नहीं। बन सकती तो गीता में भी लिखा है संपूर्ण आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे दुनिया का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगेगा। और मुरली में भी बोला है बाबा ने मैं विनाश ऐसे से करवाता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। और उस आज श्लोक है ऐसे न अहंकृतो भावो बुद्धि ऐसे न लिप्यते हत्तो अपि स ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। और उसका 15 का भी बता रही हूँ। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम्। 15 का भी पॉइंट बताऊं क्या दीदी? बताइए। निर्माण मोह के बारे में बता रही हूँ। मान मर्तबा रहित मोह रहित है। कोई में मान मर्तबा मोह नहीं है, कोई में लगाव नहीं है। जिस संग दोष के जीते गया अध्यात्म नित्य सदैव आत्मा के अंदर क्या उसमें लगा रहता है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है उसमें लगा रहता है। विनिवृत्त कामा माना माना विशेष रूप से निवृत्त माना निवृत्त हो गया, सन्यासी हो गया। कामा माना कामनाओं बाबा हमको शिक्षा देते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा कामना करना तो अविद्या हो गई। कोई कामना नहीं करना, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। लड्डू बर्फ खाने की भी इच्छा नहीं करना है। अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा नहीं करना है। मकान नया नया बनाना, सब इच्छाओं से परे कोई कामना नहीं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 18 का 17 है तस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान शिव जो है आत्मनिष्ठ स्वरूप निष्ठ जो आत्मिक स्थिति वाला है, जो ज्ञान का पराकाष्ठा ऐसा हो जाता है कि वो कर्म करते हुए भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता है। वो आत्मा अभिमानी रहता है। वो सदैव क्या करता है, ध्यान मग्न अवस्था में रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है। जो भी करता है उसका मैं करने का भाव नहीं रहता है। और 15 का 5 का है निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्ता कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसका है संग दोष को जीतने वाले जो बाबा के बच्चे बने हैं, अपने को सरेंडर समझ करके, अपने को सरेंडर हो करके ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, वो बाहर की दुनिया के संग के रंग में नहीं है। बाहर की दुनिया में रह करके संगदोष से बचे रहे बड़ा मुश्किल है। जहाँ जहाँ संगदोष में गैदरिंग में आते हैं, बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, जब जब संगदोष में आए
उस समय बाबा की याद उस समय बनी रहे तो संग दोष लगेगा नहीं लगेगा। इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रिया बहुत प्रबल है। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि परे है, ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्धि से परे यह बुद्धि परस्तस्तु स, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि को भी क्रॉस करने वाला है, वो है शिव बाप। तो उसका संग करेंगे बुद्धि से। जो बुद्धि बहुत पावरफुल है, पावरफुल की बुद्धि की छत्र छाया में चले गए तो हमें दूसरों का संग लगेगा नहीं। इसका सार है, मान और मोह रहित होना, सभी कामनाओं के विशेषतः निवृत्त, इच्छा मात्र अविद्या होना है। भौतिकवाद में नहीं जाना है, पूरी तरह भौतिकवाद को त्याग करना है। आध्यात्म ज्ञान में हमको आत्मज्ञान की गहराई में जाना है और द्वंद्व से परे, सब द्वंद्व से परे जाना है। और परे जाएंगे तभी हमको अतीन्द्रिय सुख या वैकुंठ या स्वर्ग प्राप्ति होगी। ओम शांति बहन जी। हाँ दीदी, ओम शांति। 15 का बोल रही हूँ। 5 निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनित काया द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययंत। मतलब कि इसका थोड़ा बोल रही हूँ पॉइंट। मोह रहित ज्ञानी जन, मतलब कि जो मुंह से रहित हो जाएंगे, बाबा बोले कि शरीर से पेट की पूर्ति कैसे होगी इसकी उनकी चिंता नहीं लगी रहेगी। जबकि बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, उसको कहेंगे पक्का ब्राह्मण। नहीं तो 2 4 6 घंटे के लिए ईश्वरी सेवा में बुद्धि लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, बाकी सारा दिन रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो जाता संग का रंग किसका लगेगा? लौकिक दुनिया का संग का रंग लगता है, और यह रंग भी देखने में लगता है। और कहते भी हैं जैसी अवस्था पहले थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती है। क्या कारण हुआ? कारण है संग का रंग बदली नहीं किया करना था सत्संग, लेकिन ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। पहले नष्टो मोहा अपनी देह से, दूसरा नष्टो मोहा देह के पदार्थों से। दुकान मकान, खाने पीने पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, पुरुषार्थ के लिए जिंदा, पांव भर आटा, बाबा कहते हैं नमक डालकर रोटी खा सकते हैं, ब्रह्म वाक्य में बताया है। नहीं पानी में रात में अनाज भिगो दो, हो सके तो अंकुरित बनाकर खा लो। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, देह का अच्छे से पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। लौकिक के धंधे वाले भी लड़ते हैं, और लौकिक जो समर्पण लोग हैं वो कर चलते हैं, वह भी आपस में बहुत लड़ाई लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं, वो चीज नहीं, ऐसे मतलब बाबा कहें कि भीली सारी दिन संघर्षों की संकल्पों में बुद्धि चली जाती है। देह के पदार्थ से नष्टो मोहा, तीसरा देह के संबंधियों से नष्टो मोहा। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। बौद्धा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय वह संबंध याद आता है। सब संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? पति पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय जरूर याद आता है। क्यों? सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष को स्त्री से ज्यादा सुख मिलता है। इस सुख का बंधन संबंध का बंधन बढ़ जाता है, ये सुख का संबंध बंधन बढ़ जाता है। इसकी याद में शरीर छोड़ते छोड़ते वही
चोला मिल जाता है, अंतमते सो गति हो जाती है। और भी ढेर संबंध है, बच्चा बच्ची, भाई भौजी, बहन बहनोई, चाचा से, मतलब ढेर अन्य ढेर सारे संबंध इतना तंग करते हैं कि बुद्धि को सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरी बुद्धि को तोड़ देती है, ईश्वरी बुद्धि के तोड़ देती है। तो अंत में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 साल पहले ही लिख दिया, अगर ऊंच ते ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन धन धाम स्विद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी मन का स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर शिव बाबा के साथ रहेंगे। दीदी ओम शांति। ठीक है, अभी ओम 11वां शांति दीदी। अध्याय। हाँ जी, ये 18 का 17 बताया था ना कल दीदी, उसके बारे में बताती हूँ। यस्य न अहड कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा अपि न स इमान लोकान न हंति न लिप्यते। इसमें बताया है जिस ज्ञानी को अहंकार नहीं है देह का कि मैं करने वाला हूँ, मैंने कुछ किया, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, जो भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखता है, आत्मिक स्थिति में बनाए रखता है, तो उसको कोई भी पाप नहीं लगता। वह कोई भी दुनियादारी का पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे कि बताया है ना कि शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, वह आत्मिक स्थिति में रह के कार्य करता है तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे कि कहते हैं ना भगवान आते हैं तो स्थापना के साथ विनाश भी करते हैं और पालना भी करते हैं। इसीलिए इसमें बताया है कि जो बंधनों में बंधायमान नहीं होता उसे कोई पाप नहीं लगता। और 15 में बताया है विद्यमान मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनित विनिवर्त कामा द्रव्य विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम तत्। इसे बताया है दीदी कि जो मनुष्य जिसे मोह ममता लगाव नहीं है, जिसने संग दोष को जीत लिया है, आत्मा के चिंतन में लगा रहता है, आत्मा के ज्ञान के चिंतन में हमेशा लगा रहता है, कोई कामना नहीं, निवृत्त हो गया है सभी कामनाओं से, जिसकी इच्छा मात्र में अविज्ञा हो गया है और एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वह ज्ञानी तो आत्मा बन जाता है। जिसको संतोष आ जाता है तो उसको माया भी, वह माया से हार नहीं खाती, उसको माया हरा नहीं सकती। शरीर को तो सब देखते हैं भौतिकवादी दुनिया में, लेकिन आत्मा पर तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। घोर अंधियारे में है सारी दुनिया। लेकिन हमें अपने आप को पुरुषार्थ करना चाहिए, जो कि अकाल विकाल आए तो हमें परेशानी नहीं हो। 400-500 वर्ष पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया था कि अगर विष्णु पद पाना है तो तन मन धन सबकी ममता ताक बटोरी। हमें वैराग लाना ही होगा जीवन में। तो हमें भगवान बाप मिल गया, पाना था सो पा लिया, अब किसी चीज की इच्छा नहीं है। और दुनिया के सुख तो विनाशी हैं, सर्वभंगुर सुख है, भगवान का सुख तो दीर्घ काल का है। आनंद मंगल शांत पुरुषार्थ करना है, चाहे कोई कुछ भी समय आए, और इंद्रिय सुख को फिर हम पाएंगे अगर भगवान की याद में रहेंगे तो। हो गया देवी जी। हाँ जी, हाँ, ये 18 का बता रहा हूँ। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिंपायमान नहीं होती, वह पुरुष इस सारे संसार को नष्ट कर दिया अथवा सारे संसार को हत्या कर दिया तो भी उनके कोई पाप नहीं लगेंगे। और ये भी कहा है शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तियों से विनाश कराता है, अर्थात वह जो भी जिस व्यक्ति, उसका स्टेज ऐसी होती है कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। उसको कर्तृत्व भाव होता नहीं है। और न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। ये कर्मों में अनासक्त होकर, उदासीन रहकर, मना साक्षीभूत होकर रहने वाला मुझको वह कर्मों में
कर्म बंधता नहीं है। इसका स्टेज भी बताया है दूसरा अध्याय 72 श्लोक में, लास्ट श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्दनैनां प्राप्य विमुच्यते स्थित्वा साम्यान्तकालेऽपि ब्रह्मण मुच्यते। यही है ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति। इस स्थिति में इस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोह रहित होता है। और दूसरा श्लोक में भी है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। सर्व कर्मों को त्याग करना है और सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। उसका स्टेज ऐसी होती है, पूरा त्याग कर देता है सभी कर्मों को। और ये भी है, नैव किंचित करोमिति, ये 9वां अध्याय 9-10 श्लोक है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येन तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वृष्टिजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और ये भी है तीसरा अध्याय 18 श्लोक में, न तस्य कृतेनार्धो न कृतेनेह कश्चिनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपास्य। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला वो कोई कर्म करता है और ना करता है तो भी उसका कोई फल की इच्छा भी नहीं होती है उनको। उसका लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता उनको। और ये इसका स्टेज ऐसा बताया है कि सारा संसार को हत्या कर दे। 11वां अध्याय में 30वां श्लोक, लेलीह्यते ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तनोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। और ये जो सारे मनुष्य उनके दाढ़ में मुंह में चले जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है। उनका स्टेज भी ऐसा होनी चाहिए। स्टेज के बारे में बताया, यही बात है। ठीक है। अभी 11वां अध्याय खोलिए और कुछ फोन अनम्यूट किए हैं उसके लिए। एक तो 12407, ओम शांति जी। डोंबिवली 4537, सतना के माता जी, हाँ बाबा मानसा भाई। के दोनों माताएं। और शांति जी। हाँ शांति जी, जी। हाँ तो ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ತಗೋಬೇಕಾ ತಗೋಗ ತಗೋಗೆ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾವ ನನ್ನ ಕೈ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ हेलो। प्रश्न ये है कि यहाँ 11वें अध्याय में एक श्लोक हमने समझा था, निमित्त मात्र भव सव्य साची। इस शब्द का अर्थ क्या बताया हुआ है और ये बात क्यों बोली है भगवान ने? हेलो। हाँ जी हेलो। माता जी, हाँ हाँ जी जी बताइए। दीदी, जब अर्जुन जो था वो अपने देह और देह के संबंधियों के मोह में आया हुआ था, तब भगवान ने शिव बाबा ये बात बताते हैं कि ये सारी हूबहू पुनरावृत्ति तो कल्प की हुई होती है, तू सिर्फ निमित्त मात्र ही बनना है तुम्हें, क्योंकि यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सारे योद्धा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो इसलिए तुलसी कृत रामायण में ये आया है, कलप कलप लगी प्रभु अवतारा। और हिस्ट्री में और कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। डोंबिवली और भैरवा के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है कि ये बात हमारे पुरुषार्थी जीवन में कैसे लागू होती है? मैंने भगवान के लिए
भगवान की पुकारते रहे। माता जी प्रश्न सुने ना? जी जी, फिर से दीदी रिपीट करिए एक बार। जी प्रश्न ये पूछा है कि यहाँ जो श्लोक में बात आई है, अर्जुन को भगवान ने बोला है निमित्त मात्र बन जा। तो ये बात जो पुरुषार्थी है उनके लिए कैसे लागू होती है? दीदी मैं श्लोक बताऊं? हेलो। बताइए, जबलपुर के माता जी बोलिए। जी पुरुषार्थ जीवन में ऐसे लागू होगी कि यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि यदि सेवा कर रहे हैं तो बाबा की सेवा करें। हम निमित्त हैं, हमको निमित्त बनाया बाबा ने। जैसे यज्ञ की सेवा भी कर रहे हैं, जैसे मधुबन में भी सेवा करने आ रहा है, कुछ भी करने आए, ये सोचना चाहिए कि हम निमित्त हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। हमसे सेवा कराने वाले शिव बाबा हैं। शिव हमको बाबा हमसे सेवा करा रहे निमित्त हैं, भाव है। दिए तो हम सेवा कर रहे हैं। हमको निमित्त समझना चाहिए अपने आप को, वो मालिक नहीं समझना चाहिए कि हम मालिक हैं। मधुबन में हम मालिक बन के नहीं बैठना है, हमको निमित्त बन के बैठ के कार्य करना है। उनसा निमित्त भाव कर हेलो। बन के सेवा करना है। उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, मैंने ये सब किया है। इसमें निमित्त बन करके, क्योंकि ये यज्ञ है, यज्ञ में तो सभी आत्मा निमित्त भाव वाली है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा यज्ञ है, सभी का यज्ञ है, तो सभी निमित्त आत्माएं हैं। हाँ दीदी, दीदी हेलो। हाँ दीदी, हाँ, दीदी दीदी। डोंबिवली के माता जी बोलिए, हाँ आप दीदी, सुन रहे हैं हम। हाँ दीदी, ऐसा सोचना चाहिए कि मतलब कि जो भी हम ये कर रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए कर रही हूँ, मतलब बाबा के यज्ञ के लिए। मतलब जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे क्लास से, चाहे कोई भी मधुबन से कहीं से भी करके, तो मतलब हम यज्ञ के लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के लिए मैं अपना जमा कर रही हूँ, तो प्राप्ति के लिए ऐसा सोचना चाहिए। हेलो। हाँ जी दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी। दीदी, जैसे हमने एक पीछे श्लोक में भी पढ़ा था भी, ड्रामे में पुनः भी जैसा जैसा होना होता है, चाहे चाहे श्रेष्ठ, चाहे कर्म, चाहे भी निष्कर्ष कर्म, वैसे वैसे होता रहता है। परंतु अहंकार के कारण हम अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं। जैसे कि प्रकृति क्रिया मनानी, वो वाले श्लोक में भी अपन जो भी होता है ड्रामे अनुसार ही होता है। अपने आप को साक्षी दृष्टा होकर ही कर्म करने चाहिए। हेलो। जी ये सोचना चाहिए कि हम जो यज्ञ में कर रहे हैं, यज्ञ में सेवा दे रहे हैं, तो भगवान की सेवा, यहाँ तो भगवान ही हमसे सेवा करा रहे हैं। हम अपनी सेवा हम नहीं कर रहे, हम तो कुछ भी नहीं हेलो। करते। हमको भगवान जो बाबा मतलब हमसे करवाना चाहते हैं तो वो हमको सेवा कर लेते हैं। बाबा हेलो। कहना सोच मतलब ये कि बाबा जो हमारे से सेवा करा लेते हैं। यदि बाबा को किसी से जो सेवा लेनी होती है तो बाबा ले लेते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। हमने मधुबन में इतना काम करा, हमने झाड़ू लगाई, हमने पोछा लगाया, हमने मधुबन में इतना काम करा, ये नहीं सोचना चाहिए। यज्ञ सेवा मतलब निर्विघ्न होकर करना चाहिए। मैंने ये सोच के चलना चाहिए कराने वाला शिव बाबा है और हम बच्चे निमित्त होकर कर रहे हैं। ओम शांति। हेलो। 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 हाँ हेलो हाँ जी दीदी। दीदी, हम ये भी बोल सकते हैं कि बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं है। जो भी हो रहा है पहले ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रहा है। और जब जैसे कि भगवान के लिए गाते हैं कि अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, भगवान हर बात में अपने को अकर्ता समझते हैं। ऐसे ही मैंपन की भावना, मैंपन का बंधन, बुद्धि का अहंकार और आसक्ति जो है वो हमें नहीं रखनी है। जो भी करना है वो प्रकृति में ही नोंद है। जैसे गीता में है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अगला प्रश्न है, विराट रूप जो है उसमें विशेष कौन सी शक्ति होती है या कौन सा ऐसा प्रभाव है जिस कारण से वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो सभी प्रभावित हो जाते हैं? ऐसे कोई श्लोक बताइए, ऐसे ओरली नहीं, श्लोक में ऐसी बात आई हुई है कि विराट रूप में ऐसा कौन सा प्रभाव या शक्ति है जिस कारण से विराट रूप भगवान के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। श्लोक में बात आई हुई है, ऐसा श्लोक बताइए। बहन जी एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। विराट रूप में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिस कारण से वो रूप
दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है और सारी दुनिया जो है उस रूप से प्रभावित हो जाती है, जो बताए कि सभी उनमें समा जाते हैं। हेलो तो दीदी, इसमें कौन से ऐसा प्रभाव या शक्ति है और 11 श्लोक बताना है, ओरली 11 में नहीं। 8 दीदी दीदी 11 का 11 में 8 51 हेलो दीदी 11 में 8 है श्लोक। अ, न तु मा शक्यसे दृष्टम अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुषा परम पश्य मे इसमें योगम। तो ये बताया है कि दिव्य नेत्र से ही उस रूप को देख सकते हैं। यहाँ तो दिव्य नेत्र दिए जाते उस रूप को देखने के लिए, ये बताया है। प्रश्न है विराट रूप में ऐसे क्या रहता है जिस कारण से वो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। दीदी 11 का 51 कह सकते हैं, दृष्ट्वा इदम मनुष्यम था ये रूपम 11 का सौम्य बार जनार्दन। आपका आर्थना श्रोतशी बाबा आपका जो संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देकर सब सचेत हुए हैं। तो नहीं निश्चय माता जी, हेलो सही दीदी नहीं। 11 का बार हो सकता ना दीदी दिव्य 11 में होता है दीदी। 21 दीदी 11 में 21 11 आता का है दीदी। दीदी 11 का 24 होता है। एक दूसरे के उत्तर भी तो सुनने का संयम होना चाहिए कि सामने वाला क्या बता रहे दीदी हैं। हेलो दीदी 11 में 21 आएगा क्या? दीदी पूछिए नहीं, अपनी उत्तर को दीदी स्पष्ट 11 में कीजिए माता 21 जी। है दीदी अमी 11 अपने के उत्तर 38 को स्पष्ट कीजिए, आप किस आधार से अपनी बात बता रहे हैं। नौकुरी के जो ब्राह्मण है वो देह समूह विराट रूप में समा जाते हैं। कुछ भक्त भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुण गाते हैं विश्व कल्याण भाव के लिए। इसमें और कोई शक्ति का प्रभाव की बात आई है माता जी? आप जो श्लोक बता रहे, दीदी 11 का बार हो इसमें सकता समा जाते हैं ये बात आई है, लेकिन लास्ट में विराट रूप का दर्शन देकर के सभी आत्माएं परमात्मा के लिए कहते हैं कि हेलो प्रभु दीदी तेरी लीला अपरंपार माने की डोंबिवली के माता जी बोलिए। हाँ दीदी 11 के 37 से हम यही थोड़ा है समझ सकते हैं चल रही कॉन्फ्रेंस। कि दीदी बोलिए डोंबिवली के माता जी आप। इसमें आया है कि कस्मात चरणेन नरेनो महात्मनम गजते ब्राह्मणे अपि अधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तोमच्छरम सत असत तत्पर्य। मतलब इससे होता था कि अंतहीन मतलब देवाधिदेव जगत के आधार ब्रह्मा के भी रचयिता और सबके गुरु धर्मी शक्तिशाली कुकर्मी कैसे बुद्धि के नमन नहीं करेंगे। मतलब सारी दुनिया के हर लोग नमन करते हैं। वो सत्य असत्य देव और दानव दोनों से परे आप एकमात्र सदा अमोघ वीर हैं। आप शिव बाबा हो। सभी धर्म की आत्माएं हैं। जो 11 का 47 जी लास्ट में परम हे अर्जुन परम तेजो में आदिक्लीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तेरे को बोलेंगे बीच में मत। तेरे को दिखाया है, जो मेरा इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवाय पहले नहीं देखा गया है। 11 का 47 बहन जी ठीक है। 11 का 10वां और 11वां आएगा ना। अनेक वक्त नयनम अनेक दूरदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानुभूत होता है एकदम माने भांति भांति के अनेक मुख नेत्र वाले अनेक अद्भुत दर्शन वाले अनेक दिव्य गुणों के आभूषण वाले उठाए अनेक देवी ज्ञान रूप दिव्य मालाओं दस धारण करने वाली देवी सुगंध से लिपायमान सब आसों से भरे विश्व धर्मों के पंचानन परम के असीम विराट रूप को देख ये हो ये सकता है सारा जी? जो श्रृंगार है या ये जो भी बातें हैं, ये किस कारण से उनके अंदर आती है? कौन से पुरुषार्थ से ये सारी बातें प्राप्त होती है माता जी? बहन जी ये 11 का 9 में दिया है ना। राजा ने ऐसा कहकर माँ योगेश्वर पर शिव ज्योति भगवान ने अर्जुन को परमेश्वर नंबरवारी तो भगवान ने विभूति रूप दिखाया ना उनको। नहीं नहीं, प्रश्न ये पूछा माता जी, आपने अभी बताया ना कि अनेक वक्त अनेक नयन या जो दिव्य गुणों के आभूषण, ये जो बात आपने बताई, हमने प्रश्न ये पूछा ये सारी प्राप्ति भी जो है विराट रूप जो है वो तो मनुष्य सृष्टि के पिता स्थिति बना करके धारण करते हैं ना, परम पिता शिव उनके द्वारा वो रूप प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये पूछा कि विराट रूप में विशेष कौन सी शक्ति है? ये दिव्य गुणों के आभूषण, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन खास विराट रूप में कौन सी शक्ति है जिस कारण वो प्रत्यक्ष होता है? विराट रूप में दीदी अभी एक माता जी ने बताया, डोंबिवली के माता जी आप कौन सा श्लोक बताए थे? नंबर बताइए एक बार। दीदी 11 का हम 37 बताए थे दीदी।
11 का दीदी 37 इसमें भी है, 40 में भी कि आप अनंत वीर, आप अत्यंत पराक्रमी हो और ऊर्जा से नंबरवार सब में समाई हुई हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। 40 में। मानसा के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी। 49 दीदी, 11 में 49। आत्म योगात योग ऊर्जा से भगवान जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं, जो 11 के 47 में है। इदम विश्वम रूपम मया आत्म योगात। और जैसे 4 के 6 में भी है, संभवामी आत्म माया, मैं आत्म शक्ति से प्रत्यक्ष होता देवी 8937 क्या बोल रहे हैं माता जी? 11 का 12 आएगा। ज्ञान के आधार पर हजारों सूर्यों की कांति से बोल रही थी। जिस आधार पर वो जो अव्यक्त मूर्तियां वाली स्टेज पा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विराट रूप से ही सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत होती है। जो 9वें अध्याय में इसमें जो शब्द आया हुआ है, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजा में हम, तो इस बात से मिलती जुलती बात 11वें अध्याय में कही है क्या कि विराट रूप के द्वारा ही सृष्टि की शुरुआत होती है, सृष्टि का विनाश भी शुरू होता है। ऐसी बातें 11वें अध्याय में भी आई हुई है, तो इससे बराबर वाले श्लोक बताइए। दीदी त्वमादिदेव पुरुष पुराण 11 का 38। और हाँ दीदी 24-5-68 11वां का 47 दीदी। तम अक्षरम परमं दीदी वेदितव्यं तम अस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्ययं शाश्वतो धर्मगोप्तां सनातनः तम पुरुषो मतो में। यह आता नहीं दी, परम पुरुष भी है, शरण रहती है, जानने योग्य भी है, आप इस विश्व की परम आश्रय भी है और अविनाशी आत्मा है, शाश्वत धर्म के रक्षक भी है और मेरी मान्यता है, आप ही सनातन पुरुष परम पुरुष भी है। 24-5-68 आप क्या बता रहे माता जी? दीदी 11वां का 47 इसमें बताया है न कि मया प्रसन्न न सवार ये बात 2-3 माताओं ने ये श्लोक बता दिया है माता जी। ठीक है। 11 का 19 आएगा। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र। आदि मध्य और अंत अमोघ वीर्य वाले। और कोई श्लोक? दीदी 16 न अंतम न मध्यम न पुनस्तवम आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। दीदी 11 का 7। 11वां का 36वां। 11 का 7। 11वां का 36वां। सिर्फ नंबर बताने से उत्तर स्पष्ट होगा क्या माता जी? हाँ दीदी कस्तम जगत 11वां का 36वां में है ने। हाँ माम देहे गुडाकेश जात च अन्यंत दृष्टि इच्छामि। ये निद्राजित अर्जुन, मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। दीदी 11 के 43 में भी है कि पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुयान, न तो मतलब कि आप इस जड़ चेतन जगत के पिता हो, मतलब और अविनाशी देह से जगत पूजनी सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सदगुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आप समान भी ऐसा कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, जो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। दीदी 11 में 13 है, तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रभवितम अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। तब पांडुपुत्र पंडा ने देवादिदेव के इस शरीर में अनेक रूपों के दाई ओर की विधर्मियों में बैठे हुए संपूर्ण 7 अरब जगत को एक स्थान में स्थित हुए देखना चाहिए।
दीदी 11 के 39 में जो 11 का 38 दे रहे हैं। है ओ देवयज्ञं ध्येयन्ने तो दान हो न तो क्रियाभ्यो न तपो भी उग्र एवं रूपो सख्य अहं तुल्योके दुष्ट देवन्यान कुरु प्रवीरम। अर्थात जो कर्मेंद्रिया घमंड के कुरुकुल के है, अब साधारण दान में व तप में कोई भी नहीं होता है। ये दही को दर्पदय भी छोड़ देते हैं, तपस्या को छोड़ देते हैं। माता जी इससे ज्ञान बुद्धि में प्रश्न बताइए पहले, आपने प्रश्न क्या समझा? प्रश्न क्या प्रश्न समझा माता जी? प्रश्न क्या जो भगवान को देखना कि क्या पता नहीं दीदी। सेवा में तो आएंगे जल्दी, मधुबन में थे, अभी लोग आएंगे तो पता नहीं। वही प्रश्न नहीं सुने ना आप। ये प्रश्न जो सुनेगा माता जी तो 11 का दोबारा 38 अनम्यूट होता करती हूँ। माता जी बोलिए 8937। 11 के 39 में जो प्रजापति और प्रपितामह शब्द आए हैं उसके पर भी बोल सकते हैं ना कि वो सभी के पिता के हिसाब से उनसे ही उत्पत्ति होती है। और ठीक 11 है। का 40 दिन बता रहे थे, अनंत वीर्यम अमित विक्रम त्वम सर्व शप्नोति तत् असीम, कि अनंत है, अनंत वीर, अत्यंत पराक्रम, आप में सब समाये हुए हैं, इसलिए आप सब कुछ हो। विराट रूप में या ये 11वें अध्याय में बहुत सारी बातें बताई हुई है। इसमें विशेषकर विराट रूप को देखने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? ऐसे कोई श्लोक बताइए कि विराट रूप को देखने के लिए जो भी पुरुषार्थी है उनके लिए क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है। हेलो। माता जी आप रुकिए 1 मिनट। 16468 बताइए माता जी, विराट रूप को देखने के लिए क्या पुरुषार्थ बताया है? 16743 भैरवा के माता जी हेलो दीदी। बताइए बताइए। क्या दीदी? विराट रूप को देखने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सतना की दोनों माताएं और भैरवा के माता जी बताइए। विराट रूप को देखने के लिए हमने आत्मिक स्थिति को धारण करना चाहिए। श्लोक में कोई पुरुषार्थ बताया है? 16 को माता कोई 8 का दीदी, 11 को 8 से 11 के जैसे 53 में दीदी बताया है कि ना मुझे वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा, न यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। और 11 के बताया है कि अभिविचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान पूर्वक पहचानने, तत्पूर्वक देखने, प्रवेश करने में, तो इसमें प्रवेश करने के लिए बताया है। लेकिन ऊपर ये भी मैंने कि अव्यभिचारी भक्ति भाव से और ऐसा विधान रूप जानने पहचाने, तत्पूर्वक देखने से, विधान जानने पहचाने की जो को साकार निराकार को जान पहचान कर अव्यभिचारी से बताया है कि मामेकम अव्यभिचारी स्मृति। तो अव्यभिचारी मतलब कि आत्मिक स्थित, भक्ति मतलब कि निश्चय, वो तो भक्ति मार्ग लेकिन ज्ञान मात्र कि निश्चय अविधान तत्पूर्वक मतलब शरीर साकार को भी जान पहचान कर उसको हम देख सकते हैं। और जैसे कि बताया है कि 55 में भी कि कर्म करता हुआ मुझे परम गति को अन्य संग रहित मुझे भजता है, मतलब एकाग्र एक को ही, जैसे बाबा कहते हैं कि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। 16468 माता जी। दीदी यही श्लोक बताए माता जी। और भी तो बातें हैं, बताइए मानसा के माता जी। माता जी ने जो बताया उसके अलावा जो बाकी वो बताइए। 11 का 55 भी है ना, मत कर्म करित मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु जासा ममेति इति पांडव।
जो मेरे लिए ही कर्म करता है यज्ञ सेवा, और जो मुझे ही परम गति मानता है और जो अन्यों का संग त्याग के मुझे बसता है, वह वैरहीन हुआ मुझे ही पाता है। आगे अभी अगले फोन अनम्यूट किए हैं। हेलो दीदी, हाँ जी, ये अभी जो एक प्रश्न मिनट किया माता जी। था हाँ वो हाँ 11 का बताइए। 11 का 55 ही मैं बता रही थी, तो दीदी ने बताइए। बता दिया माता जी। हेलो, ठीक है। और फोन अनम्यूट है। एक तो भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बनारस के माता जी। ओम शांति। हाँ जी। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। ठीक है माता जी। और बताइए, और किनका अनम्यूट है? श्लोक में ऐसे उल्लेख आया हुआ है, विराट रूप को देख नहीं पाएंगे। ऐसी कौन सी आत्मा है जो विराट रूप के सामने नहीं जा पाएंगी? ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो विराट रूप के सामने नहीं जा पाती हैं? कुछ बताया है इस प्रसंग में, श्लोक में? दीदी, ये जो बाबा ने बताया 11 के 48 में कि वेद, यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान क्रियाएं करने वाले भगवान को देखने में असमर्थ हैं, और मतलब तेरे अतिरिक्त कोई भी मनुष्य लोक में देखने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई उत्तर? दीदी 11 का 53 में भी है ना कि इस भांति मुझको जिस रूप में तूने देखा है, उस रूप को कभी भी मुझे नर निर्मित वेदों द्वारा, तप द्वारा, दान द्वारा और एक मन की एकाग्रता के बिना यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। मतलब वेद और तप द्वारा नहीं भगवान को देखा जा सकता। और 11 के 21 में भी आया है, यमी ही त्वा सुर संगा विशंति मेन के बात चिता बताइए, मेन बात, मेन उत्तर जो है वो माना। बताइए। बाबा कहते कि जो भक्त आत्मा है वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुणगान कर रहे हैं और महर्षि सिंधु के समूह वह स्तुति गा रहे हैं। जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए पूछा है हमने। विराट रूप के सामने ठहर नहीं सकते हैं ऐसे। 11 का 36 जो बाबा ने बताया कि राक्षस दूसरी दिशाओं में डरकर भाग रहे हैं और जो हाँ सिद्धों जी। के समूह है वो प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जी। 11 के अभी 8 प्रश्न ये है कि माता जी ने उत्तर बता दिया है, जो श्लोक में आया है, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। अभी अगला प्रश्न ये है कि मुरलियों में ऐसा कोई उल्लेख बाबा ने बताया है जिसमें राक्षस किनके लिए बोला हुआ है बाबा ने? ऐसे कौन है राक्षस क्वालिटी की आत्माएं जो नहीं रुक पाएंगे विराट रूप के आगे? जी उसने मुरली में ये बोला, सदगुरु नंद तोड़ ना पाऊं। आगरा के माता जी बोलिए। हाँ, जो बाबा ने बोला है कि सदगुरु की जो निंदा करने वाले होंगे वो मतलब उस सदगुरु के मतलब आसपास नहीं आ पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे, मतलब पास नहीं आएंगे। मुरली में तो ये बोला है, और भी देखना पड़ेगा। और 11 का बाबा ने 25 मुरली में श्लोक यह तो भी है ही। बोलिए जलगांव के माता जी, क्या बता रहे? बाबा ने मुरली में यह भी बोला है कि बाबा कहते कि जो मेरे सामने माना कुछ बोलते हैं और अंदर में कुछ है, ऐसे मेरे अंदर सामने एक, टिक नहीं बाहर सकते। दूसरे वाले। हाँ जी। और बताइए।
और दीदी बाबा ये भी बोलते हैं ना कि खुद को भगवान समझने वाले की जो ये ज्ञान है मेरा है, मतलब अपना समझ के अपना बना के अपने को भगवान मान के बैठ जाते हैं, उनको भी बाबा ने असुर राक्षस बोला है ना, जो सुर के साथ सुर नहीं मिलाते उनको भी राक्षस असुर बोला है। दीदी जो दीदी कि जो अंदर बाहर अलग अलग हो गए वो भगवान के नजदीक नहीं आएंगे, नजदीक नहीं आएंगे तो देख भी कैसे पाएंगे। और जो कहा दीदी जनों समुद्र मंथन में जो बताया था कि राक्षस जो है वो पकड़ते हैं। हाँ जी। और जो बाप के बाप बन के बैठ जाते हैं। और कोई ऐसी खास बात है जो मुरलियों में बहुत बार बाबा बोलते हैं? ऐसा अवगुण है जैसा अवगुण वाले बाबा के सामने नहीं जा पाएंगे या बाबा उनसे नहीं मिलेंगे। इसमें ही बताया है दीदी क्रोध सद्गुरु रूप निंदक वेद घोर न भावे। क्रोध करने वाले क्रोध हाँ करने जी। वाले अहंकारी के लिए भी बोला। दीदी सद्गुरु निंदक और न भावे, वो भी भगवान के नजदीक नहीं जा सकेंगे। ठीक। ओम शांति। वो देह अभिमान वालों के लिए बोला है, जो आत्म अभिमानी अहंकारी दीदी, अभिमान है, अहंकारियों से नहीं बाबा करने आगे वाला चलकर नहीं बात करने नहीं वाला, मिलेंगे, नहीं बात नहीं वो करेंगे, भी ये भी बोलते हैं। बाप के सामने नहीं रुक पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी एक एक करके बताइए, सभी एक साथ उत्तर देने से समझ में नहीं आता। रोल नंबर बताती हूँ, वही वही बताते जाइए तो ठीक रहेगा, सभी को उत्तर भी समझ में आएगा जिससे। प्रश्न ये है अभी कि विराट रूप के सामने जाने वालों, जैसे बाबा ने बोला कि नंबरवार बाबा के पास पहुंच रही आत्माएं, विराट रूप के सामने भी नंबरवार पहुंचेंगे। यहाँ श्लोकों में भी क्रम बताया हुआ है वैसे, और मुरलियों में भी बाबा क्रम बताते हैं। मुरलियों में तो जो क्रम बताया है बाबा ने वो तो स्पष्ट है कि पहले 8 फिर 108 फिर नंबरवार जो भी आत्माएं हैं। अभी यहाँ पर 11वें अध्याय में जो क्रम बताया हुआ है वो क्रम बताइए कि विराट रूप के सामने कौन किस क्रम से नंबरवार पहुंचेंगे। सारी दुनिया पहुंचने की बात श्लोकों में आई है, आपको श्लोक में जो मेन बात बताई है वो बताना है कि कौन किस नंबर से कैसे कैसे विराट रूप के सामने पहुंचेंगे। दीदी जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में कि देवताएं सर, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस आधार पे लग रहा है मुझे जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वैसा है। तो फिर 11 के 23 में बताया है कि ये जो विराट रूप है 4 भागों में बटा हुआ है। वो जो मुख है वो भुजाएं सॉरी देवताओं के लिए, क्षत्रिय भुजाओं के लिए, पैर शूद्र के लिए और पेट वैश्य के लिए। ये तो पूरी तो उसे सृष्टि के हिसाब से होगा। हाँ मतलब जी सृष्टि चक्र को भी बाबा ने जैसे पूरी सृष्टि 5000 वर्ष की बाबा ने 4 भागों में बांटी है ना विराट रूप की, तो ये वास्तव में श्लोक इस प्रसंग में है कि किस तरह से वो सतयुग त्रेतायुग मतलब देवताएं ऊपर, बीच में क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र पाव में रहते हैं, इस संगम युग हिसाब में से। पूछ रही हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये सृष्टि चक्र के हिसाब से आपने जो बताया श्लोक। एक बार इस श्लोक का नंबर बताइए माता जी, देखिए। जी दीदी 11 का 23 है। ठीक है, आगे बताइए। जो आत्मिक हाँ, ये जो 22707 कि जो बताइए माता जी, क्या बता रहे? जो आत्मिक स्थित वाले होंगे वो पहले बाप के पास पहुंचेंगे। श्लोक अभी श्लोक के हिसाब से पूछा है। तो जैसे कि इसमें बताया ना 11 के ही 23 में कि नेत्र वाले, तो नेत्र वाले मतलब नेत्र वाले, अनेक नेत्र, वाले। सिर्फ नेत्र वाले, नहीं, नेत्र ये माना क्या? अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, भुजाएं वाले। तो अनेक जो मुख वाले जो कहा कि जो पहले वाले अध्याय में बताया था कि शंख रूपी, कि जो बाप का ज्ञान जो एक व्यापी को प्रत्यक्ष करेंगे, एक की पहचान बताएंगे। शंख कहा है, जो शंख को कहा है कि जब वो शंख रूपी वो बजाएंगे। नेत्र वाले जो नेत्र मतलब कि जिनका तीसरा नेत्र खुल गया, आत्मिक स्थित अनेक। भुजाएं मतलब कि वो जो सहयोगी हैं, यज्ञ रूपी सहयोगी, जो यज्ञ में सहयोग देते हैं। पैरों वाले जो पैरों से जो चलकर कहते हैं, इसमें तो शूद्र वो बताया कि जो पैरों से चल करके देते, इसमें तो शूद्र नीच कर्म उत्तर करने। स्पष्ट है क्या? जी नहीं दीदी 11 के 22 हो सकता है क्या? 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु।
देव ठीक है, फिर भी ठीक है। हाँ, ये दीदी पूरा 11 के 6। एक मिनट उत्तर पूरा होने दीजिए इनका। हाँ माता जी। जी बताइए 896 है। हाँ दीदी, यही माना जो सीक्वेंस इसमें बताया हुआ है, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अष्टवसु, और जो देव विश्व, प्रत्येक देव विश्वदेव, उसके बाद 2 अश्विनी कुमार, फिर 49 मरुदगण, और रुद्रगण भी बताया, फिर गंधर्व, फिर यक्षगण, फिर राक्षस, फिर रिद्धि सिद्धि समुदाय। दीदी 11 का 6। 11 का 16 हो बहन। 11 के 11 मतलब उसमें बताया है अनेक भुजा वाले और पेट देवरूप मुख और नेत्र वाले सब और अनंत रूप आपको देखना चाहते हूँ, इसमें बताया ना 11 का 16 में। जो राजा खड़े के माता जी आप क्या बता रहे? 11 अनेक राजयोगी सहयोगी भुजाएं वाले इसमें बताया। ठीक है माता जी, आगे बोलने दीजिए। राजा खड़े के माता जी बोलिए। 11 के 11 में जो बताया ना, अनेक मुख और अनेक नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, जो इसमें दिव्य गुणों की, दिव्य गुणों की आभूषणों वाले उठाए हुए, अनेक देवियों ज्ञान रूपों वाले, दिव्य रूप को रुद्राक्ष विजय माला हुआ धारण करता, देवी गुणों की सुगंध लिपायमान, सब आयुष्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम समूह में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानंद परम ब्रह्म को असीम विराट को देख सकते हैं। ये भी आ सकता है दीदी। ये 22 से मिलता जुलता 11 का 6 भी है। इसमें 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुतों को देखा। 11 के 21 भी होगा दीदी, जो देवों के समूह समा जाते हैं, फिर भक्त की लिस्ट में जो भयभीत रहते हैं हाथ जोड़कर, फिर महर्षि सिद्धों के समूह। ठीक है, अभी सबसे 11 का लास्ट में 27 कौन पहुंचेंगे वो बताइए। 19,423 और जलगांव के माता जी सबसे लास्ट में विराट रूप के सामने कौन पहुंचते? श्लोक में कोई ऐसी बात बताइए। हाँ, 11 के अपने 27 में देवा बोला है कि शादी सामान्य जनजातीय हाँ दीदी, इसमें जो मतलब बोला है ना कि 28 में भी बोला है, 29 में भी बोला है कि जो अपने ध्येयवान को खत्म कर पाएंगे वो उस विनाश के समय वो मतलब सहमत हुए, मतलब उनके मुखों में प्रवेश पाते हैं। कि जैसे पतंगे अपने पतंगों को भी पता है कि अब उन्हें पहचान हो जाती है तो वो अपने ध्येयवान को भी खत्म करके उसमें समा जाते हैं। ऐसे ही जो आत्मा है जो अपने ध्येयवान को खत्म कर पाएंगी वो उनमें समाप्ति भी चली जाएंगी। 11 के 22 में ही बताया कलियुगी राक्षसों और रिद्धि सिद्धि तांत्रिक समुदाय जो है ये लास्ट में सरेंडर होंगे ना, जिनकी और बुद्धि 11 के आसुरी 27 में भी बताया दीदी। और 11 के 29 शादी जनजातीय। हेलो, हाँ रिद्धि जी। सिद्धि वाली मैली विद्या को जो हाँ। अपनाते इसी आते हैं ना, राक्षस और रिद्धि विद्या वाले। ठीक है, आगरा के माता जी क्या बता रहे हैं आप? 11 का 26, 27, 28 इन तीनों में ये बातें आई हैं कि अंत में ऊपर 11 के 26 में आया कि जो भी सरकार के लोग हैं वो सब मान लेंगे, और 11 के 27 में भी आया कि सब स्वीकार कर लेंगे, और 11 के 28 में भी ये बात आई, तीनों में ये बात आई। ठीक है, अभी आगे। दीदी हाँ जी। आज की मुरली के हिसाब से एक पॉइंट पूछना था कि जैसे आज बाबा ने बोला है कि नदियां, जैसे ये 28वें श्लोक के हिसाब से कि नदियां जो है समुद्र से टकराती हैं तो वो दीवार बना लेती हैं, तो फिर दीदी ये निकलती तो ज्ञान, फिर ये जो विघ्नों की दीवार खड़ी करती है, मतलब कैसे करती हैं? क्या समझ में नहीं आया माता जी, रिपीट कीजिए प्रश्न को। दीदी जैसे आज की मुरली थी ना सुबह की, हाँ, उसमें था ना कि जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र सभी सागर से जब मिलती हैं तो विघ्न की दीवार खड़ी कर देती हैं बीच में। हाँ, हाँ जी। मतलब बाद में सागर से मिलती है, मतलब वो उसी में से तो निकलती हैं सागर से, फिर वो विघ्न की दीवारें क्यों खड़ी करती हैं? वो तो बाप को पहचानती हैं, फिर ऐसा क्यों करती हैं? सागर से कब निकलते हैं तो आदमी ना और बेसिक कब समाते हैं ये बताइए। ये आदि में दोनों निकलती है टाइम सेम है क्या?
निकलने का दीदी टाइम और आदि में समाने का टाइम सेम है क्या? नहीं नहीं अलग अलग है दीदी। आदि में निकलती है, अंत में समाती है, मतलब बीच में उनमें जो कचरा भर जाता है शंख उस का कारण रंग से भर दिवाली। जाता है ना, इसके हाँ कारण शंख बाप का की रंग। पहचान भूल जाते हैं। तो जब प्रत्यक्षता की बात आती है तो उस समय प्रत्यक्ष नहीं होने देते ना, तो उस समय विघ्न की दीवार खड़े करते हैं। अच्छा क्या माता जी? माता जी आप कुछ बोल रहे, सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? मैं दीदी बस दीदी यही पूछना था कि भी मतलब वो खुद का जो देवभान, जैसे बाबा बोलते हैं देवियों की पूजा होने लगती है, मतलब वो खुद को मतलब समझने लगती हैं ज्ञान के हिसाब से, अहंकार आ जाता है, इस वजह से अभिमान आ जाता है, मतलब इस वजह से दीवार खड़ी हो हाँ ये जाती है। भी है, और अहम भी और शंका रंग भी। ठीक है जी। संख्या रंग में आकर के औरों के प्रभावित हो जाते हैं, तो उसके कारण बाबा को जिस तरह पहचानना नहीं पहचानते ना। ठीक है ठीक है, अभी अगला प्रश्न है मुरलियों के हिसाब से बताइए। विराट रूप के सामने जब वो पाठ प्रत्यक्ष हो जाता है तो विराट रूप के सामने कौन किस तरह से पहुंचते हैं? जो देखे जो सुने दीदी, वो कहे मेरा बाप आ गया, तो उस आधार पे भगवान के पास पहुंचते हैं। दीदी नष्टोमोहा के आधार पे जो जितना पहले नष्टोमोहा बनेगा वो उस सीक्वेंस से, उस नंबर से ठीक है। जो जितनी आत्मिक स्थिति में रहेगा वो पहुंच सकेगा, ऐसे बताया दीदी मूल्यों के हिसाब से। और आत्मिक स्थिति के बारे में दीदी बताया बाबा जी बोलते हैं जो जितनी यज्ञ सेवा करेगा वो उतना बाबा के पास पहुंचेगा, नजदीक पहुंचेगा। और दीदी चारों सब्जेक्ट्स में जो योग पे नित्य बुद्धि नंबर विजन थे, ये भी उस बाबा आधार ने बताया है। क्या बोले 89 से सर मतलब? 4 सब्जेक्ट्स है ना, उसमें योग के सब्जेक्ट पे जो जितने ज्यादा नंबर में आगे जाएगा उस आधार पर। दीदी निश्चय बुद्धि के आधार पर बाबा ने बताया कि जो पहले पहले अगर अनिश्चय में आ जाते हैं और जो लेट आते हैं, उन दोनों में फर्क होता है। तो अनिश्चय तो सबको होना ही है, लेकिन जो जितना ज्यादा लेट तक होंगे वो पहले पहले बाप को पहचानेंगे। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको पहले टचिंग होगी, एक बाप दूसरा ना कोई। जो अंत तक बाप के सहयोगी बने रहेंगे वो भी बाप के साथ जाएंगे दीदी। और दीदी बाबा बोलते हैं और बाबा अव्यक्त ने स्टेज के आधार पर, अब अव्यक्त स्टेज के आधार पर अगर देह भान का रबड़ उतरा होगा तो ही करंट दौड़ता है, तो अव्यक्त स्टेज बनी होगी तो भी बाप प्रत्यक्ष होंगे तो जल्दी जुड़ जाएंगे। और दीदी आदि ये से अंत तक नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा और मामेकम की याद, ये 3 लिए बाबा बोलते हैं ना मुख्य, तो नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, जिसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। दीदी निभाने के सुनी नंबर सुनाई जो जितना आदि से अंत तक निभाएगा उस हिसाब से नंबर बनेगा। दीदी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है, जितना ज्यादा हम दूसरों की सुनेंगे उतना ही हम अनिश्चय में आएंगे। बाबा मुरली में बोलते हैं ना, हाँ ये बात तो हमने भी सुनी थी, अब तुम ठीक बता रहे हो, तो उस आधार पर भी हमारे नंबर कम होते हैं, भगवान को नहीं पहचानेंगे, माना सुनी सुनाई बात में नहीं आना है, इस आधार पे भी और भगवान से बाबा ने जुड़ेंगे। जब एक बार मान लिया, क्या बोल रहे हैं जलगांव के जैसे माता जी? बोला है ना कि बाबा ने बोला 100% एक बार अगर अपने बाप मान लिया है तो फिर उसको ठुकराना नहीं चाहिए। कोई ऐसा बच्चा होता है कि जो अपने बाप को एक बार बाप कहने पर बोलेगा, कोई बोलेगा कि ये तेरा बाप नहीं तो मानेगा, नहीं मानता है ना। तो वैसे भी तुम बच्चों को एकदम निश्चय बुद्धि रखकर अटल से कहना है कि यही मेरे पिता है। लंबे समय का पुरुषार्थ भी है, जितना हमने लंबे समय से पुरुषार्थ किया होगा तो अंत में हमारा काम आएगा। दीदी ये बात भी है, प्यार करे चाहे ठुकराए दीदी नहीं छोड़ेंगे भगवान का। दीदी अमृत वेला सुधरा तो सब सुधरा। अगर अमृत बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बताया था कि अमृत वेले में ही अभी तो सब कच्चे हैं, उठना ही नहीं चाहते और थोड़ा सो लें, तो सो लो, फिर बाद में भी सो लो। आगे जैसे अंत समय में, जैसे अंत समय आएगा तो उस समय जैसे जो शंकर वाली आत्मा है, कहते हैं कि सभी साथ छोड़ जाएंगे लेकिन वही आत्मा है जो अंत तक रहेगी। तो बाबा ने बोला
कि जो जितना मतलब विश्वास के अनुसार और जो अपनी अव्यक्त रूप और चारों स्टेज चारों बातों में जो सत्य रहेगा। और लास्ट परीक्षा बताइए ना बाबा ने कि नष्ट मोह, यानी जितना अपने मोह को सब जगह से नष्ट कर देंगे और जो दूसरों की बातों पर बिल्कुल उनको मतलब अपनी बातों पर खुद अड़े रहेंगे, तो वो ही मतलब आपके नजदीक पहुंच पाएंगे। जिनके विकर्म विनाश होंगे वो ही मतलब हेलो पहुंच पाएंगे। हाँ जी। हेलो दीदी, ओम शांति। दीदी ये भी बता सकते हैं ना, निंद्राजीत जितना निंद्राजीत बनेंगे और जो बाप के संकल्प है वो हमारे संकल्प सेम होने चाहिए और मामे कम याद करेंगे। दीदी पढ़ाई के आधार पे भी बोलते हैं दीदी पढ़ हमने पाएंगे, हमने रेगुलर और पंक्चुअल। तो बच्चे बाबा ने पढ़ेंगे बताया रेगुलर और पंक्चुअल सिर्फ क्लास के लिए नहीं, अमृत वेले के लिए भी। हेलो हाँ जी। दीदी, वो कल ये वाला पॉइंट बोल सकते हैं कि जो आया, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते जब ज्ञान सूर्य प्रकट होगा तो सभी विकार भागने लगते हैं। जब विकार भाग जाएंगे तो मन शांत होगा तो भगवान को पहचान पाएंगे। हेलो दीदी ये भी हाँ बता जी, सकते हैं ना, इच्छा मात्रम विद्या। ठीक है। और दीदी सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले। हेलो हाँ जी। बाबा अंदर बोलते बाहर दोनों सन्मुख रहने से। अंत में तुम बच्चों को ट्रंक काल आएगा। यदि बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तभी तो ट्रंक काल मिलेगा। दीदी सदगुरु की निंदा तो ना ठहर बाबा ना पावे, तो निंदा नहीं करेंगे जो, तो वो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और निंदा मतलब यानी बाप को छोड़ के चले जाना। बाबा मुरली में बताते हैं छोड़ के चले जाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर जाके निंदा ही तो करते हैं। बाबा ने ये भी और बताया बाबा दीदी ने कि यह भी बाबा कहा बोलते हैं फाउंडेशन सीखा जाता है। क्या बाबा बोले? ने यह भी बाबा कहा ने है कि बोला ना फाउंडेशन सच्चे देखा बता जाता है। क्या बोले? 20 सच कौन मतलब जी? ओम जी दीदी शांति बाबा दीदी। ये भी बताते हैं कि है ना, चाहे रेगड़ियां पहन के चलो पर चलते रहो, बाप को मत छोड़ो, तो भी बाप के पास पहुंच जाएंगे। 26,612 क्या बोले मतलब जी? मन की एकाग्रता का भी बताया है ना दीदी। ठीक है। और मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, ये भी बोलते हैं बाबा जी। बाबा ने ये भी बोलते हैं ना, जितना ज्ञानी बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा योगी होगा, जितना बड़ा योगी होगा वो उतने बड़ा मेरे नजदीक होगा। और जो जितना अव्य विचारी याद करेगा और अव्य विचारी याद और मनमाना भव मध्याजी भव ऐसे बनेगा तो बाप के नजदीक जाएगा। ठीक है, दीदी कुछ छूटा 8 हो तो घंटे की याद। बताइएगा। हो गया माता जी सारा। अच्छा ठीक है। दीदी बाबा 8 घंटे की याद भी बोलते हैं और 4 घंटे की आत्मिक स्थिति का भी पॉइंट सुना हुआ है। निरंतर याद और निरंतर अविचारी याद। बाबा दीदी ये अभी भी बातें और तो बाबा बहुत ने यह भी सारी कहा है हो कि गई, इसमें से मुख्य क्या करना है इसकी हमें? देहधारी को देख सच्चे दिल पर इसकी सहारा। देहधारी को देखना नहीं, एक शिव बाबा ही कल्याणकारी। बाकी दीदी सर दीदी हथेली याद, पर रख के बाप को देना है कि सरेंडर बुद्धि है सारी तरफ से, मनसा वाचा कर्मणा सभी से। मनमाना भाव होकर के एक बाप को ही अपने विचारी याद करना है और नष्ट मोह बनना है दुनिया से, एक बाप दूसरा न कोई। दीदी सब तज परित्यज। भगवती गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये बात कैसे संभव है? कईयों के परिवारों में अज्ञानी लोग भी है जो चल रहे, सभी लोग नहीं चलते ज्ञान में, तो ये जो भी बातें हैं कैसे संभव हो सकती है? अब बुद्धि से करना है ना, डिटैच हो। न्यारापन तो दिखावा करना है, काम तो करना है, फिर बुद्धि से न्यारा होना है, मन से बुद्धि से न्यारा होना है उनसे, और न्यासी नहीं ड्रामा बनना। समझ करके बैठना है, इनका ड्रामा ही ऐसा है, हमारा ड्रामा ऐसा है, यही समझना है। बाबा ने कहा है लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभानी है, लेकिन पाँव किस तरफ ज्यादा जोर होना चाहिए, अलौकिक की तरफ। तो जब अगर कुछ होगा तो तुम्हारा वो उस तरफ एक तरफा हो जाओगे अलौकिक की तरफ। और दीदी बाबा ये बोलते हैं कि बोलते हैं लौकिक शरीर कर्म से को भी जैसे अलौकिक बनाया जा सकता है, अलौकिक बनाया जा सकता है बाप की याद में रहकर कर्म करने से। और बाबा बोलते हैं जहाँ रह रहे हो यही समझो बाबा दे रहे हैं, उनका ही दिया खा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उससे भी जुड़ाव महसूस हो सकता है। शुभभावना शुभकामना देना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, क्योंकि अंत में दुआओं का खाता बढ़ा रहेगा तो वो काम में आवेगा। बाबा ने ये भी बोला है कि तुम्हारे और बाबा लौकिक ने सब कहा संबंधी हजारों ज्ञान में कौवे की चलेंगे, तो एक अभी हंस से ही अपनी मस्ती में उनमें से रहता है। भाव रहेगा
तो उनके साथ तोड़ भी निभा पाएंगे। क्या बोले आरती जी, आवाज कट गया कहा है अंत में तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अगर इस भाव से हम रहेंगे तो हमारे लक्षणों में और सभी बातों में, सेवा में भी फर्क पड़ेगा। माना हम साक्ष्य डिटैच होकर, निमित्त मात्र करके सेवा कर सकते हैं। और दीदी ऐसे ही बाबा वो बोलते हैं ना, याद की याद में दौड़ी। रहकर सभी कर्म करना है। जैसे हम खाना भी बनाते हैं भंडारी में, तो बाबा की याद में बनाएंगे तो वो घर वालों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो वो मतलब हमें भी दिक्कत नहीं होगी, और मतलब साथ भी निभाएंगे, और जो कर्म है वो भी होते रहेंगे साथ में। ओम शांति वो भी दीदी। सहयोगी निश्चय बन बुद्धि जाएंगे। के आधार पे, दीदी निश्चय बुद्धि के आधार पे ही विजय प्राप्त होगी, तभी पहुंच पाएंगे। अनिश्चय में नहीं आना है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति, कोई भी परीक्षा आ जाए, पर बाप पे निश्चय नहीं, बाप से हटना चाहिए। 4 बातों पे निश्चय पक्का होना चाहिए। बाप में, आप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, इन 4 बातों पे निश्चय रहेगा तो कभी भी मतलब ज्ञान से टूटेंगे नहीं, तो वो अंत तक बाप के पास पहुंच ही जाएंगे निश्चय बुद्धि के आधार पे। याद की जितनी दौड़ी पहननी है बोलते हैं बाबा। याद में में रह पास के तो सब में पास। ठीक है, अभी म्यूट किया है सभी को। आगे भाइयों में से कोई क्लास में जुड़े हुए हैं तो एक बार हाथ उठाइए। हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति। ठीक है, प्रश्न सेम है। और जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, विराट ग्रुप के सामने कौन किस नंबर से पहुंचेंगे, पहले श्लोकों के आधार से बताइए। कोई बात माताओं से छूटी हुई होगी तो पूरी हो जाएगी। दीदी विराट ग्रुप 11वें के सामने पहुंचने वाले जो है, वो दीदी जो कैटेगरीज अलग 11 अलग बताई हुई है। हाँ हेलो जी, 11वें अध्याय का 25वें श्लोक में बताया है। 11:22 पश्य आदिताम रुद्रान असीनु मरुत तथा बहुनी अदुष्ट प्रमाणी पश्य आश्चर्यने भारत। मतलब जो 12 सूर्यवंशी चक्रवर्ती है, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 2 अश्विनी कुमार है और 49 मरुत है, जो 160 को बताया गया। तो ये तो सीक्वेंसी में है। और इसके साथ जो 12-27 में होता है, जो लास्ट में जो दांतों के बीच में सीधी सादी जो सामान्य जनजाति के लोग होते हैं, वो लास्ट में जो भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है, वो बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भक्तानी ते तोरा मणा विसंति दष्टा कराणी भयानकानी केचित विलग्ना दशांतरेषु सुधर्मितु चिन्हित उत्तमांगे। मतलब वो भी भगवान का मुख से निकली हुई वाक्य को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतना आवाज सारी दुनिया में फैलेगी तो उसको मानने के लिए सब मजबूर होंगे। और भी है, मैंने 11, 26, 27, 28 में भी बात को स्पष्ट किया है। 11 का 22 में मेन कवर भी हुआ है। जो 11 का 52 श्लोक एक मिनट हैदराबाद भाई, एक मिनट रुकिए। 531 बताइए, क्या बताया? 11 का 22 में विद्या विद्या बसवो ये जो साध्या विश्व अक्षिण मरुतश्च पुष्पमाश्च गंधर्व राक्षस सुरस्थित संज्ञा विक्षिप्ता विस्मिताः चैव सर्व। ये जो है, ये जो 11 रूप है, 11 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्ट वसु और अनेक प्रकार की विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत्मान, जो जाके तेजपाई गंधर्व और गंधर्व यक्षगण और राक्षस सिद्धि रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता तांत्रिक समुदाय तथा आत्म प्यार के सागर से 2 रौद्र रूप ही आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। ये सीरियली ऐसे ही बताया है। ये मेन श्लोक है। और ये जो 11 का 6 बताया वो भी है। हेलो 11 का 6 हेलो हेलो 11 का कोचिन हेलो। बताइए, कोचिन। हाँ जी बोलिए। पहले तो भाई ने जो बताया वो 11 का 22 है,
जो 11 रुद्र 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती अष्टावसु ज्ञान संपत्ति वाले रूपी आपके कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियों और प्रत्येक देव विश्वदेव 2 रामकृष्ण अश्विनी कुमार पुत्र रूप सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा में 49 सूक्ष्म शरीर रूपी मरुदगण फिर जो जैसा तीव्र गति वाले है और जैसे ये ऊर्जा के अनेक ऊर्जा का तेज पाई अन्योन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण रिद्धि सिद्धि वाले ज्ञान तंत्रिक समुदाय सब आपके प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यजनित हुए तक तक बांधे देख रहते हैं। तो उसके बाद 23 में बताया कि 8 सहयोगी रूपी विशाल भुजाओं वाली अनेक शंख रूप मुख वाली और 8 और ज्ञान नेत्र वाली अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं वाली इस्लामिक कलयुग में विस्तरित शूद्र रूप पैरों वाली अनेक वैश्य रूप पेट और अनेक नीचे ऊपर आटम बम की विकराल धाड़ों वाले आपको महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा में अत्यंत काम रहा हो ऐसे भी है। उसके बाद प्रवेशनीय शिव बाबा गीता के 11:54 के अनुसार नभस्पर्शी आसमान को चुंबन करने वाला अनेक रागों में प्रदीप डरावने वाले मुख फाड़ते हुए चमकीले बड़ी बड़ी क्रोधाग्नि लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंदर आत्मा वाले इस तामसी कलयुग निर्मल हृदय देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो ये अर्जुन को विराट रूप दिखाते टाइम भगवान बताते हैं। तो अर्जुन का जो मन की चंचलता है वो यहाँ बताते हैं। तो कौन किस तरीके से कहाँ पहुँचते हैं। हेलो हाँ जी। दीदी मैं बता रहा हूँ कि भगवान को सिर्फ वही लोग जान पाएंगे जो जिनको के ज्ञान नेत्र प्राप्त हुआ। तो ज्ञान नेत्र सच्ची गीता एडवांस ज्ञान जो है उसके विधान से ही जान पहचान सकते हैं। उसमें जो मुकर्रर थे उसको 23 तत्वों के साथ जानेंगे तो ही जान पाएंगे। ये 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया है और 55वें श्लोक में बताया है कि जो भगवान की यज्ञ सेवा के लिए कर्म करता है वो पा सकता है और उसको ही परम गति प्राप्त होती। फिर वो अमरनाथ जो है वो जो अमरनाथ है वो अमरनाथ को जब जान लेते हैं तो अमरता की प्राप्ति होती है। बिना जाने कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों जो श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां और 55वां श्लोक ये भगवान को जानने के बाद ही वो प्राप्ति हो सकती है और परम पद की प्राप्ति होती है और अमरता की भी प्राप्ति होती है। दीदी वैसे भी उसके लिए एक और चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में भी बताया है कि भगवान जिनका की जन्म कर्म दिव्य है और वो जन्म कर्म दिव्य होने के बाद जब उस क्षेत्र जो देह है उस क्षेत्र को जान जाता है, उस क्षेत्रज्ञ उसको बता देता है तो फिर परम गति की प्राप्ति होती है और फिर दुखधाम में जन्म नहीं लेता, मतलब अमरता की प्राप्ति होती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये 47 श्लोक में बताया मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंत रूपम यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम। और इसमें बताया कि मेरे योग बल से ही और मेरे योग बल से ही तुमको ये विश्व रूप दिखा रहा हूँ। और ये भी कि दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः।
और ये भी इसमें सुदूरदर्शनमिदं रूपम दृष्टमानस्य मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनः। देवताएं हैं और सभी आप इस रूप को देखना निरंतर देखना चाहते हैं। दीदी 13वें का 23वें में भी जो बताया है कि जो इस हीरो पुरुष और प्रकृति को 3 गुणों से जान लेता है और वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है दीदी, उसका वो दुखी संसार में नहीं आता है। और दीदी बताए जो योगी है वो सहयोगी है, तो योगी कब बनेगा? योगी बनेगा जब उसके समान बन जाएगा, निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेता है, माने वो आत्मिक स्थिति प्राप्त कर लेता है तो सहयोगी भी बन जाता है। सहयोगी बनेगा तो सेवादारी बच्चों को बाप याद करता है, तो ज्यादा ताकत आ जाती है दीदी। हाँ, भगवान की जो कल्पांतकालीन तिखी भयंकर वाणी है, जिसको बताया गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितना कल्याणी, सबके ऊपर ये वाणी भारी पड़ रहा है। अर्जुन जैसा भयंकर रूप कभी नहीं देखा था इसे, तो वो सिर्फ आदिकालीन व्यक्त प्लस अव्यक्त सम्य शांत विष्णु चतुर्भुज जो श्रृंगारी सुशोभित रूप है उसको देखा था। परंतु अभी जो रूप भगवान ने दिखाया, ऐसा क्रांति विस्मय आश्चर्यजनक बहुरूपी क्रियाकलाप भगवान का है, तो अर्जुन को यह चकित हो गया। तो हाथ जोड़कर कहा है, प्रभु आप मुझे आपका सो आदिकालीन सौम्य रूप दिखाइए। दृष्टा करानी चते मुखानी ये जो रूप था, मैंने दृष्टे करारण शनिवानी दिशु न जाने चलो वे सर्व प्रसिद्ध देवस जगत तो निवास, तो वक्त्राणी ते तोरमाणा विसंति दृष्टा करानी चते मुखानी। तो ये माने इतना भयंकर माने रूप था, जिसको 2:29 में भी उसको भी लोग देख के आश्चर्य होते हैं, आश्चर्य तो पश्चिंत कश्चित नाम। तो भगवान का आश्चर्य रूप तो सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ समझते हैं क्या? कोई कुछ नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों? नहीं, ये धर्म अधर्म की जो ये लड़ाई है, भगवान धर्म का धारणा करता है और धर्म का नाश करता है। कोई अंगुली उठा सकता है? नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका सबके प्रति संभाव है, सम अहं सर्वभूतेषु। तब तो माने ये हमारा पढ़ाई कितने साल हो गया? 80-90 साल होने जा रहा है। तो प्यार की पाठ पढ़ाते पढ़ाते कोई सुधरा नहीं, इसलिए बताया बिनु भय न प्रीति गुसाई। तो डरावनी भयंकर रूप ये अनिवार्य है, मस्ट एसेंशियल है, नहीं तो सतधर्म स्थापना नहीं हो पाएगा। यदि ऐसे सौम्य रूप में पाठ पढ़ाएगा ब्रह्मा जैसे, तो इस दुनिया का हालत क्या होगा? हैं? ये जो वर्ण शंकर प्रजा क्या होगा? उद्गम होगा। उससे देवलोकान कुर्यात कर्म चेदहम शंकरस्य कथा श्याम उपमन्याम इमाम प्रजा। विश्व नवनिर्माण नहीं होगा, संपूर्ण ब्राह्मण कुल नष्ट जाएगा। वर्ण शंकर प्रजा माने जो जब पैदा होगे, तो क्या भगवान ऐसे कार्य करेगा? इसीलिए टेढ़ी अंगुली किए बिना घी नहीं उठ सकती है। इसलिए ये भयंकर, ये डरावनी रूप ये अपरिहार्य है। यदि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान है तो वो सर्वशक्तिमान होने के कारण से भगवान को सबको ही मानना पड़ेगा। ये बात इसमें 11वें अध्याय में बताई है। विराट रूप को देखने के लिए आत्मिक स्थिति की आवश्यकता है, ऐसे कोई श्लोक में बताया है क्या? हाँ जी, विराट रूप को देखने के लिए आत्मिक स्थिति की आवश्यकता है, ऐसे कोई श्लोक में उल्लेख आया है? दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वर। ठीक है, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कोई श्लोक में भी ये बात बताई हुई है, बताइए। हाँ दीदी, 11वें के 7वें में बताया है। और इसके अलावा 11 का 30 में भी बताया। 11 का 54 में बताया। 11 में जो अव्यभिचारी याद के बारे में बताया, किंतु हे शत्रुता अर्जुन, मामेकम के अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस अतिज्ञाता ज्ञान द्वारा ऐसा विधान रूप जानने पहचानने और तत्वपूर्वक देखने प्रवेश करने में भी समर्थ। माना अव्यभिचारी रूप में स्मृति करने से ही आप देख सकते हैं। 11 के 8 में भी बताया हुआ है। लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुगरिया न त्वत् समव्यधिकृत अन्य लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव बताया, जिसका प्रभाव इस 3 लोक में और किसका हो ही नहीं, उसके आगे कोई जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो जड़ चेतन जगत का पिता है, तो वो पूजनीय है। गरियसी गुरु गरियान, सबसे बड़ा बृहस्पति सबसे बड़ा गुरु है, देवताओं का गुरु भी वही है। तो इसीलिए उससे तो कोई आगे हो नहीं सकता। तो इसीलिए उसका जो शक्तिशाली रूप इस दुनिया में प्रत्यक्ष होगा, तो पहचान कैसे होगी हमको? तो नष्टोमुहा के आधार पर, नष्टोमुहा स्मृति लब्धा।
और असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्क्रम सिद्धि परमा संन्यास न अधिगत्यन्ते। क्योंकि शिव का विरुद्ध क्या है? मैं तुम बच्चों का आप समान बनाने आया हूँ। शिव है संपूर्ण संन्यास। तो वो वही प्रवृत्ति को हमारे अंदर जागृत करने के लिए सब तरह से बुद्धि को नष्ट करके एक तरफ एक बाबा दूसरा न कोई, इसी साथ प्रीति जुड़ेंगे तो हमारा ये पुरुषार्थ अच्छा होगा। पुरुषार्थ के लिए तो बहुत सारी चीज बताते हैं हमेशा, कि जैसे कि अव्यक्त स्टेज तुम्हारा बाप को प्रत्यक्ष करेगा, लंबे टाइम से जो बाप के साथ निभाते उनका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा जाता है, तो सुनी सुनाई बातों में किनारा करना है, तो और जो अंत मैंने किया वही सब कुछ किया। तो इस प्रकार का जो रेगुलर पंक्चुअल वे की पढ़ाई पढ़ता है, ये मैं मतमिदम नित्य अनुष्ठितंति मानव श्रद्धावंतु अनुसूयन्तु मुच्यते ते अपि कर्म भी। तो सब माने रेगुलर पंक्चुअल की जो पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ता है, वो भी सब प्रकार से छूट जाता है। तो जो सच्चा पूता मेल देता है उसका भी बुद्धि का लाइन जिसका क्लियर है वो भी। तो बहुत सारे बात बताया, और कोई बताया? यदि 11वें का 49 में जो अर्जुन जब घबरा गए थे, वो भयंकर रूप देख के घबरा गए, तो भगवान उनको धैर्य बंधाते हुए बोलते हैं कि ये तू मत घबरा, और बुद्धू जैसा किम करते विमूढ़ मत बन। और जो चूंकि देव भान होता है ना, तो इस कारण डर लगता है। तो तू आत्मस्थ बन, प्रसन्न चित्त मन बन जा, तो और मेरे सौम्य रूप को देख, ऐसा बताया। ठीक है, अभी सबका म्यूट किया है और हाथ भी नीचे किए हैं सभी के। आगे है अभी पूरी भगवत गीता में से कोई भी श्लोक के लिए प्रश्न होगा, आप श्लोक बताइए, या तो अर्थ में से भी उत्तर बता सकते हैं। बाकी प्रश्न जितने भी अध्याय हमने पढ़े अभी तक 17 अध्याय तक, उनमें से कोई भी एक प्रश्न। अमरता की शुरुआत कैसे होगी? जो बाबा ने बोला है कि अभी तक कोई अमर नहीं बने हैं, अमर बनेंगे, तो ये अमरपन की जो शुरुआत है वो कब से और कैसे होगी? इस प्रसंग में कोई अध्याय में उल्लेख आया हुआ है? बहन जी, जो निरंतर अंतकाल में जो सिमरन करता है वो पा लेता है। अंतकाले च मामे बस्वरान मुक्ता कलेबरम ये प्रयाति समुद्भावम याति नाश्च संशय। अंतकाल में जो मुझको ही याद करता है वो मुझको ही पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, कोई श्लोक में एकदम स्पष्ट उल्लेख आया है, इस तरह से वो अमरता का अनुभव करता है, ये बात बताई हुई है। बताइए 4783। अमरता का एक शुल्क थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, 14 अध्याय के शायद, लेकिन माच अभ्यविचरण भक्ति ज्ञान से तो सगुणातीत्य समतित्य एतान ब्रह्म भुआय कल्पते। अमरता का इसमें तो नहीं है। मैं बताइए माताएं, बताइए। दीदी 13 का 12 दीदी 13 का 12 है, ज्ञेयं यततत प्रवक्ष्यामि। अमृतश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत न सत उच्यते। जो परम पिता परमात्मा शिव ज्योति और परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्र विभाग। मान सके माता जी? दीदी 13 का 12 ही कह रही थी। स्पष्ट कीजिए एक बार उत्तर, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेंगे। हाँ जी, जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जो जानने योग्य हैं, जिन्हें जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। मतलब अगर साकार में निराकार को जानते हैं और याद करते हैं तो अमरता का अनुभव होता है। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें बताया हुआ है। जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की बात आई है, उसमें बताया हुआ है कि ये दोनों जानने योग्य है, जिन्हें जान करके अमरता का अनुभव होता है।
और वो जानने की बात के लिए बताया कि वो आदि रहित है, ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना है। अभी इसी प्रसंग में इसी अध्याय में और भी श्लोक आए हुए हैं जिसमें ये बताया है कि पुनः इस दुखी संसार में लौट के नहीं आएंगे। ऐसा श्लोक बताइए कोई जिसमें ये बात बताई हुई है, इस संसार में लौट के नहीं आएंगे। इसी प्रसंग में और श्लोक 13वें का 23वां है, यह एव वेति पुरुषम प्रकृति गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय वो अभी जाते, और चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में भी बताया है। इसमें भी यही बात बताई है, और 11वें के 24वें में भी बताया। हेलो, 11 के 24 में कैसे बता रहे भाई? मैं दीदी बताता हूँ, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। मनसा की माता जी आप बताइए तब तक, आप क्या बोल रहे हैं? दीदी 13 का 28वीं है, जिसमें बताया कि सर्वत्र समान उपस्थित ईश्वर को समान देखता हुआ अपने मन से आत्मा का घात यानी कि पतन नहीं करता, परम गति को पाता है। और 30 में भी बताया, जब प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है और उससे ही विस्तार को जानता है, तब परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और 13 का 34 में बताया, ऐसे जो शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों की प्रकृति की मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा जानता है, वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। ये 23वां श्लोक में भी है, यह एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। जो प्रकृति और पुरुष और उनके गुण समेत जो जानते हैं, वो इस संसार में वापस नहीं आते हैं। हेलो दीदी, यही मैं बताना चाह रही हूँ। ये न तो ध्वा सहिते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य और चांद की प्रकाश नहीं होती है, और परिणाम जहाँ पहुंचने से फिर वापस नहीं आते इस मृत्यु लोक में। 5321 आप क्या बता रहे? 2 का 15 में है, नहीं व्यथयन्ते तो पुरुष सब सम दुख सुखम दूर सम अमूर्तत्वाय तो कल्पते। अर्थात जो आत्मा रूपी पाठधारी में सर्वश्रेष्ठ सुख दुख समान जिस धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वो अवश्य ही अमर के लिए योग्य बनता है। जो अमर बनने के बाद बताते वो उसका आंसर। हाँ, दुखी संसार को न आने के लिए तो और काफी सारे श्लोक है, जैसे कि एक बताया आत्म भुवनालोक पुनरावृत्ति नर्जुन माम पुनर्जन्म पुनर्जन्म विद्यते। मतलब दुखी संसार को नहीं पड़े, जो उनको जाके एक बार 25,911 बताइए, आप हाथ उठाए हैं। हाँ जी, ये 14 का 2 भी है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निराकारी निरंकारी गुरुधर्म को प्राप्त हुए इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते, क़यामत के समय खुदा के बंदे मौज में भी रहेंगे, ये भी बोला है भगवान। 13 का 23 भी है दीदी, 13 का 23 बता दिया माता जी, हो गया। 13-18 में भी आता है। 13-18 इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयो उपपद्यते। दीदी 13वें अध्याय में से सब हो ही गए थे। एक 13 का 25 भी है, जो दूसरों से सुनते हैं और उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु लोक के पार चले जाते हैं। और दीदी ये 11वां अध्याय अभी चल रहा था ना, उसमें कुछ श्लोकों के आधार पे, मतलब कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शंकर है, वो सिद्ध करते हुए मैंने कुछ श्लोक तैयार किए थे, तो कभी मौका दीजिएगा दीदी। ठीक। अभी पहले अध्याय या दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे, और जो कभी हाथ नहीं उठाते हैं या जिन्हें बोलने में ज्यादा संकोच होता है, अगर ऐसे कोई है तो देख के उत्तर दीजिए, लेकिन हाथ जरूर उठाइए। जो हमेशा हाथ नहीं उठाते ना उत्तर देते हैं, ऐसों के लिए प्रश्न है ये, पहले या दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न।
श्लोक में ऐसे बताया हुआ है, भावार्थ में से ही शब्दों को लेके प्रश्न पूछा है कि ऐसा कोई समय नहीं था जो ये नेतागण नहीं थे या तू नहीं था। ये बात जिस श्लोक में आई है ऐसा श्लोक बताइए। ऐसा कोई समय नहीं था जो ये नेतागण नहीं थे अथवा तू नहीं था, ये बात जिस श्लोक में आई है दूसरे अध्याय के, वो श्लोक बताइए। और साथ में आपको यह भी स्पष्ट करना होगा ये श्लोक किस प्रसंग में लागू होता है। बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, दूसरे अध्याय का 12 नंबर का श्लोक है दीदी। आगे भी हमने प्रश्न पूछा है, ये श्लोक किस प्रसंग में लागू हो सकता है। ये दीदी इसमें ये ऐसा बता सकते हैं जैसे कि तुम्हारे हमारे जन्म, जैसे अजन्मा के लिए कि वो भगवान अजन्मा है, तो इसके कारण उनको सब कुछ याद रहता है, और हम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, मनुष्य आत्मा है, तो इसलिए हमको याद नहीं है, इसलिए इस प्रसंग में हम बता सकते हैं। तुरंत बताइए। दीदी मैं श्लोक 882 बताइए। दीदी मैंने हाँ इस जी। श्लोक के लिए हाथ उठाया है पहले अध्याय के। बाद में माताजी दोबारा करते, अभी जो बात चल रही है उसका उत्तर स्पष्ट कीजिए। मानसा की माताजी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, इसको 3 लोक के चित्र में ले सकते हैं क्या दीदी? जैसे सभी आत्माएं अपने अपने टाइम पर परम धाम में जाती हैं, फिर अपने अपने टाइम पर आती हैं, यानी ड्रामा अविनाशी है, सब आत्माएं अपने अपने टाइम पर आती जाती रहती। ठीक है माताजी। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में जो बात आई है कि सभी उस रूप को आश्चर्य से देखते हैं, सभी उस रूप को आश्चर्य से देखते हैं, ये बात जिस श्लोक में आई हुई है ऐसा श्लोक बताइए दूसरे अध्याय में। जो कभी उत्तर नहीं देते ऐसे कोई हाथ उठाइए। बताइए, फोन अनम्यूट है। 25407 फोन अनम्यूट है आपका। सूरत के माता जी फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, 2 का 29 है। हाँ। इस हीरो को कोई आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है कि दूसरों इसको आश्चर्य से सुनता है, कोई सुनकर भी इसे जान नहीं पाता। हेलो। हाँ जी। 2 का 29 ही बता रहे थे दीदी। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है अभी, इस दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के धर्म, अनेक अनेक प्रकार के मत मतांतर फैले हुए हैं ना, उसकी तुलना एक श्रीमत से की हुई है, ऐसा कोई श्लोक बताइए। इस दुनिया में जो अनेक मत मतांतर फैलते हैं और उसकी तुलना में जहाँ श्रीमत एक ही होता है जिस पर निश्चय बुद्धि होना चाहिए, इन दोनों बातों की तुलना एक ही श्लोक में की हुई है, ऐसा श्लोक बताइए। जो कभी हाथ नहीं उठाते हैं उनके लिए प्रश्न है, हाथ उठाइए नहीं तो प्रश्न कैंसल। आगे फिर श्लोक बताने के लिए फोन अनम्यूट किए जाएंगे पहले अध्याय के।
हाँ दीदी ओम शांति। ये वो है श्लोक 2 के 41 में बताते हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंता से बुद्धियो व्यवसायिना। ठीक इस है। श्लोक में है। अभी पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने याद किए हुए हैं वो हाथ उठाइए। हाँ जी बताइए 29331। ओम शांति दीदी। हाँ जी। पहले 5 बता दिए हैं, अभी छठवे से बोलूं या पहले से ही बोलूं दीदी? आगे का बताते जाइए, नहीं तो हर बार पीछे पीछे जाएंगे तो से। युद्धमनुच्च विक्रांत उत्तम भोजनस्य वीर्यवान सौभद्र द्रुपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टे तानि बोधोदिदेतां नायकां मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मकर्णस्य कृपाच्च सन्निधिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्च तथैव च। और वो 7वां है अन्यच्च भावासुरा मदर्थे तत्व जीविता नाना शस्त्रपरणा सर्वे युद्धे विशारदा प्राप्तं तु अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदा एषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बाकी की है ठीक है। ओम शांति दीदी। बनारस मधुबन से सविता माता। ओम शांति दीदी। श्लोक बताएंगे पहले अध्याय का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। और 41 है अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दिष्टास्तु वार्षल्ये जायते वर संक्रह। ओम शांति दीदी। 2 ही श्लोक याद है। बताइए आगे। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी 5 लोग बात की करे हैं दीदी। अब रोल नंबर धर्म क्षेत्र 27,568 है ना? धनौरी से। धनौरी धनौरी से हाँ दीदी। बोलिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव पांडवाकीं च किं कुर्वत संजय पश्य दृष्ट्वा तु पाण्डनिकं मूढं दुर्योधन तदा आचार्य अब्रवीत् आचार्य उपसंगम्य। हाँ आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य मेहता गूढ़ं द्रुपदपुत्रेण धीमिता अत्र सुरामेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपद से मारत है और अगर दर्श केतु टेकितान काशीराज वीर्यवान कुंती भोज से सभ्यस्य नृपुंग यदि पास से करे। ठीक आगे बताइए। दारे 9:30 9:15 बाप्पा 10 वाजता येतात तेव्हापासून बताइए जल्दी फोन अनम्यूट है। खाऊन घ्या कुठं खायचं शांति बहन जी। हाँ जी। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युधिष्ठिर
मामेका पाण्डवश्चैव किम कुर्वति संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढ दुर्योधन तदा आचार्य मुप संगम्य राजा वचन अब्रवीत 41 नंबर जो अधर्म विभवत कृष्ण तदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टेषु वास्नेय जायते वर्ण संकर। ओम शांति। आगे बोलिए माता जी, रोल नंबर बताइए अपना, अभी जिन्होंने बताया। हाँ 2427 भुवनेश्वर 1। ठीक है, हाँ बोलिए आगे। हाँ जी जी, मैं बोल रही। अध्याय का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युष्वा मामकः पांडवश्चैव किं पहला श्लोक कुर्वत्। भी अच्छे से नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामकः पांडवश्चैव पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अभी दूसरा है दृष्ट्वा तु पांडवीनकं व्यूढां दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। पश्च एतां पांडुपुत्राणाम आचार्य नहति चमूमम् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। तया तीन। बताइए आगे। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी दीदी, पहले अध्याय का पहला श्लोक बता रही हूँ दीदी। धृतराष्ट्रवाद धर्म क्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवास्य किम कुर्वन्ति संजय। ओम शांति। एक ही पॉइंट याद है दीदी। आगे बताइए। उषा माता जलगांव, बोलिए माता जी। हेलो, ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 3325। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्येता पांडुपुत्राणाम् आचार्य महति चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन विराट च धृष्ट पुरुजित कुंतीभोज शैवच्च नरपुंगवाः। ओम शांति। आगे बताइए। हाँ जी। दूसरा श्लोक है। दुष्टा तु पांडवानिकं रूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचन अब्रवीते। पश्चान्त पांडपुत्राणां महिते चमुं रूढं द्रौपदीन पुत्राणे। बिना देखे बता रहे, देखे। हाँ बिना देखे बोल रही दीदी। बोलिए बोलिए आगे। रूढं द्रौपदीन पुत्राण तव शेषान धीमता। ऐसे ही याद किया आप माता जी। हाँ उच्चारण सुनिएगा, उच्चारण गलत है। ऐसे क्या? उच्चारण सुन के याद कीजिए अच्छे से। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। धृष्टराज उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुतस्व मामेका पांडवा सच किं कुर्वन्ति संजय। दूसरा है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम्
अब्रवीता दो ही याद है, एक का और बाकी बहुत याद है, लेकिन ठीक है दूसरे माता अध्याय का है। ठीक है। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।